हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट की एक और बेहतरीन, एक और फ्रेश और इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस पार्ट 1। ठीक है, तो आपको पता है कि इसके पहले के दो चैप्टर 9th स्टैंडर्ड के, अगर मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करूं, इसके पहले के दो चैप्टर पूरा कंप्लीट करके रखा है। जितना भी उसके लेक्चर्स है वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर देखने मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के अंदर जाओगे, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा देखने। और इसके अलावा भी जो बाकी के सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आपका पूरा का पूरा साइंस हमने पूरा कंप्लीट करके रखा हुआ है, तो जितने भी चैप्टर्स है साइंस के अंदर आपको प्लेलिस्ट के अंदर देखने मिल जाएंगे। फिर मैथ्स का जो अलजेब्रा ज्योमेट्री, मैथ्स पार्ट 1, मैथ्स पार्ट 2, उसके भी लेक्चर वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे सब चैप्टर्स के। उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो हम लोग डेली बेसिस पे लेकर आ रहे हैं, जितने भी अभी तक बन गए हैं, सभी चीज वहां पे अवेलेबल है। तो प्लीज जाओ, चेकआउट करो, जल्दी से ज्यादा आपको देखने मिल जाएगा। और फटाफट से पढ़ लेना, क्योंकि जितना हो सके उतना ज्यादा अभी से ही पढ़ के रख लो, क्योंकि लास्ट में आपको लोड जो है वो कम आएगा। तो जितना कंसेप्चुअल नॉलेज अभी से क्लियर करोगे उतना फायदा रहेगा। ठीक है, तो जरूर से देख लेना और उसको शेयर करना, क्योंकि यार ये सब चीज हम लोग पढ़ाते हैं, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो प्लीज शेयर करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। ठीक है दोस्तों, और साथ ही में अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है JR टॉक्स, और एक और चैनल है जो हमने अभी अभी आपके लिए शुरुआत किया जिसका नाम है व्लॉगिंग चैनल, और उसका नाम है JR व्लॉग्स। दो चैनल है, चैनल के अंदर आपको उसका लिंक और मिल जाएगा। तो प्लीज जाओ, चैनल को देखो, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे हमें आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 1। तो ये एक ऐसा चैप्टर है, जैसे कि अगर नाम से बताऊं मैं, एक्सोजेनेटिक, ये जो नाम दिख रहा है आपको एक्सोजेनेटिक, इसका मतलब जो होता है ना दोस्तों, ये होता है दोस्तों दैट इज एक्सटर्नल। एक्सोजेनेटिक का मतलब होता है एक्सटर्नल। अब जैसे कि आप बोलो, यहां पे चैप्टर का नाम है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, यानी कि इन शॉर्ट ये चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, एक्सोजेनेटिक, यानी कि एक्सटर्नल प्रोसेसेस। यानी कि अगर आप देखोगे हमारे पृथ्वी के ऊपर, हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर अगर मैं बात करूं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, माउंटेन्स है, ठीक है ना, फिर प्लेट्यूस है, वैलीज है, अलग अलग शेप्स है, अलग अलग सॉइल्स है, रॉक्स है, बहुत सारी चीजें। तो ये इनका फॉर्मेशन हुआ कैसे। तो नॉर्मल तौर पे अगर बात करें तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, जमीन का शेप। अब आप देखोगे कहीं पे भी आप जाओ, जैसे कि आप हो सकता है साउथ साइड जाओगे तो आपका जो जमीन होगा उसका शेप और उसका मिट्टी का जो कलर होगा वो शायद अलग हो जाएगा। आप नॉर्थ में चले जाओ तो आपको अलग देखने मिलेगा, फिर आप ईस्ट में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, यानी कि हर जगह आप जाओगे। और ना सिर्फ इंडिया में, आप आउट ऑफ कंट्री भी अगर जाओगे तो हो सकता है आपको माउंटेन्स या फिर जो प्लेट्यूस होंगे, या फिर इन शॉर्ट जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, जो जमीन का जो लेयर्स होते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे, ये भी आपको अलग अलग देखने मिलेंगे। और ये सभी चीज क्यों होता है दोस्तों, बहुत सारे मूवमेंट्स की वजह से, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। तो यही सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर है और आज का जो लेक्चर है दोस्तों, इसमें आपको बस इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाला हूं, कुछ चीजें ऐसे बताने वाला हूं, लेकिन जो अंदर के जो और मेन टॉपिक्स है वो सब चीज हम लोग लेक्चर नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। लेकिन आज इंट्रोडक्शन पढ़ना है, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी चैप्टर को समझने के लिए इस चैप्टर में है क्या और क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आज पढ़ाने वाला हूं स्टार्टिंग में, वो आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहो। यहां पे सबसे पहले बात, जैसे मैंने बोला कि हमारे अर्थ के अंदर ऐसे बहुत सारे चेंजेस आपको देखने मिलते हैं। तो कुछ मूवमेंट्स अंदर भी होते हैं, दैट इज इंटरनल मूवमेंट, जो कि हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था। इंटरनल मूवमेंट क्या था, अर्थक्वेक था, लैंडस्लाइड्स का घसकना था, अर्थक्वेक के अंदर जो पी वेव, सेकेंडरी वेव, शॉक वेव, सिस्मिक वेव्स, फिर टेक्टोरियल प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, ये सब चीज का जो सरकना था वो हमने देख लिया था, किस प्रकार वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो वो अंदर ही अंदर मूवमेंट होता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट जो है हमारे बाहर से भी होते हैं, एक्सटर्नल मूवमेंट्स भी होता है। और यही चीज जो हमें बताता है, या फिर यही चीज की वजह से हम लोग जब लैंडफॉर्म्स को देखते हैं, अलग अलग जगह पे जब जाते हैं, तो हमें एक चीज का पता चलता है कि कितने अलग अलग टाइप के जमीन या फिर अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स जो है हमें देखने मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं हमारे अर्थ के ऊपर। जैसे कि अगर बात करें, कुछ फॉर्मेशंस होते हैं, यानी कि कुछ बनावट होते हैं, कुछ डिग्रेडेशन भी होता है, यानी कि कुछ टूटता भी है, बिखरता भी है, यानी कि कभी कोई चीज बनता है। जैसे लैंडफॉर्म्स की अगर बात करें तो बहुत सारे जमीन वगैरह अपने आप तैयार हो जाती है, ठीक है ना, धीरे धीरे सरकते सरकते। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिग्रेड हो जाते हैं। आज से करोड़ों साल पहले जाओ तो इंडिया बहुत अलग जगह पे था, एशिया में आज जहां पे है वहां पे नहीं था, कुछ अलग ही जगह था, अफ्रीका साइड था थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सरकते सरकते एक नया लैंडफॉर्म बन गया, और हमारा जो इंडिया है हिमालय पे जाके टकरा गया। हिमालय पे टकराया भी नहीं, यानी कि वो जो ये था आपका पूरा चाइना बॉर्डर, आप बोल सकते हो तिब्बत वगैरह था, उससे जाके टकराया, तब जाके हमारा इतना बड़ा हिमालय पर्वत जो है तैयार हुआ। बराबर है, इसीलिए हिमालय बोलते हैं ना, पहले तो था भी नहीं। तो ये सभी चीज कैसे फॉर्मेशन हुआ यार, हमारे मूवमेंट की वजह से फॉर्मेशन हुआ। तो ये सब चैप्टर्स के अंदर यही सब चीजें हम लोग को पढ़नी है।
फिर अगर बात करें तो ये जो लेसन है इसके अंदर हम लोग को एक्सटर्नल प्रोसेस के बारे में पढ़ना है जो कि लैंडफॉर्म्स में अलग अलग तरीके से फॉर्म हुआ, और हम देखेंगे कि कौन से फॉर्म का लैंडफॉर्म्स होता है और उसमें क्या क्या चीजें होती है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही में जो एक्सटर्नल प्रोसेस जो होता है वो 2-3 तरीके से होता है, यानी कि बाहर से बहुत सारे फोर्सेस होते हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर लगते हैं, जैसे कि अर्थ का खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें होती होगी, यानी कि जो चेंजेस हो रहा है अर्थ इधर से उधर घूम रहा है, यानी कि खुद के बहुत सारे ऐसे चेंजेस के वजह से पृथ्वी के अंदर चेंजेस आ रही है, यानी कि कभी इस जमीन इधर थी तो वो जो रोटेशन हो रहा है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके वजह से भी बहुत सारे चेंजेस होती होगी हमारी पृथ्वी के ऊपर। साथ ही में जो सोलर इफेक्ट है यानी कि सन का जो इफेक्ट आता है अर्थ के ऊपर उसके भी बहुत सारे होता है, तो बहुत सारे पहाड़ जो है गर्मी के कारण, सन के इफेक्ट के कारण और विंड के फोर्स के कारण भी टूटते बिखरते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग वेदरिंग। तो वेदरिंग क्या होता है ये सब चीज अभी डिस्कस करने वाले हैं, बस बने रहो, ध्यान से देखते रहो। तो ये सभी चीज ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, सोलर फोर्स हो गया, विंड फोर्स हो गया, या फिर इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो गया, यानी मूवमेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, एनर्जी, इंटरनल फोर्स जो हो गया, ये सभी चीज के वजह से ही अलग अलग प्रकार के जमीन, लैंडफॉर्म्स या फिर अर्थ के ऊपर जो एक्सटर्नल तौर पर जो चेंजेस होते हैं, जो प्रोसेस होता है, ये सभी चीज हम लोग को देखने मिलता है। क्लियर है? इतना यहां तक समझ में आ गया? तो ये कुछ इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट थे। तो अगर नॉर्मली बात करें तो ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि वेदरिंग होता है, यानी कि जो बड़े बड़े चट्टान जो होते हैं, रॉक्स जो होते हैं, वो टूट के बिखरते हैं और मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको वेदरिंग ऑफ रॉक्स बोलते हैं। ये सब चीज डिस्कस करेंगे। फिर इसके अलावा इरोजन होता है, जब बारिश आता है तो पानी को बहा के लेके जाता है, दैट इज पानी को नहीं, माफ करना मुझे, जब बारिश आता है तो बारिश का पानी मिट्टी को बहा के लेके जाता है। आपने देखा होगा जैसे कुछ पेड़ है तो पेड़ के आसपास जो मिट्टी होती है वो बह के निकल जाती है, लेकिन पेड़ क्या करता है, इरोजन को रोकता है। लेकिन अगर सिर्फ मिट्टी है तो पानी बड़े आसानी से मिट्टी को बहा के लेके जाएगा, तो सॉइल को बहा के लेके जाएगा, तो इसको इरोजन बोलते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिपोजिटेशन हो गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स हो गए, वैलीज में हो गए, डेल्टा हो गया, यू शेप वैलीज हो गए, ड्यून्स हो गया, ये सभी चीज के अंदर हम लोग को बहुत सारे अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स जो है वो देखने मिलते हैं और हम लोग यहाँ पे देख भी चुके हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है दोस्तों ये सब चीजें? उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो वही सब चीज डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग नॉर्मल तौर पे अगर बात करें, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे पृथ्वी के ऊपर है, यानी अलग अलग टाइप के जो लैंडफॉर्म्स है वो है। तो जो टूटना होता है यानी ब्रेकिंग जो होता है, या फिर डिग्रेड होना होता है, या फिर बनना होता है, जैसे मैंने बताया कि हमारा इंडिया टकराया तो हिमालय पर्वत बन गया, तो हिमालय पर्वत जो बना, या फिर हो सकता है बहुत सारी जगह पे वो टूट के जब चला गया, कुछ कंटिनेंट्स ऐसे थे जो टूट के अलग हो गए, तो ये जो बनना और बिखरना जो है वो लगा होता है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें किसी का भी कोई हाथ नहीं होता, यानी एक्सटर्नल तौर पर किसी का हाथ नहीं होता, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। खास करके अगर मैं बात करूं कि जो वेदरिंग होता है, यानी कि जो टूटना बिखरना, चट्टानों का अपने आप टूटना, बारिश की वजह से, हवा की वजह से, या फिर ये टूट के जब बिखरता है और मिट्टी में कन्वर्ट होता है, तो इसको वेदरिंग बोलते हैं। और ये जो वेदरिंग होता है ना, यानी कि मिट्टी का फॉर्मेशन, लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है दोस्तों? वेदरिंग की वजह से। क्या हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? वेदरिंग की वजह से। तो ये जो वेदरिंग हो रहा है ना, ये बहुत सारे टाइप से होता है, यानी बहुत सारे प्रकार होते हैं इस वेदरिंग के। तो वेदरिंग कैन बी ऑफ मेनी टाइप। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो टाइप है वो है दोस्तों मैकेनिकल टाइप, ठीक है ना। सबके इमेजेस में आपको डिस्प्ले करते जाऊंगा यहां पे। तो मैकेनिकल टाइप्स, तो मैकेनिकल टाइप का जो डायग्राम है आपको दिख रहा होगा यहां पे, तो किस प्रकार वो दिखता है, ठीक है ना। मैकेनिकल टाइप का वेदरिंग है ये, और ये सब चीज क्या है इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जो कि मैं लेक्चर नंबर 2 लेके आऊंगा, लेकिन आज सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। तो पहला जो टाइप आप देख पा रहे हो यहां पे, दैट इज मैकेनिकल टाइप। फिर उसके अलग बात करें तो एक होता है केमिकल टाइप, ठीक है, यानी कि एक और टाइप का वेदरिंग होता है जो केमिकली होता है, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे, तो केमिकल टाइप का वेदरिंग हो रहा है, ठीक है। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, केमिकल टाइप का वेदरिंग का जो लैंडफॉर्म्स होता है वो इस प्रकार दिखता है, ठीक है। वही अगर मैं तीसरा बात करूं तो एक होता है दोस्तों बायोलॉजिकल टाइप, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे बायोलॉजिकल चीजें होती हैं, जैसे कि अंदर घास उग रहा है, कुछ कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स है, या फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर लिविंग थिंग्स है जिसके वजह से वेदरिंग होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल टाइप्स होता है। इस प्रकार के लैंडफॉर्म्स जो है वो दिखते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल फॉर्म में। तो ऐसे बहुत सारे वेदरिंग्स, बहुत सारे टाइप्स जो होते हैं, ये सब हमारे इस पर्टिकुलर चीज में है। दैट इज जो एरिड क्लाइमेट होता है, यानी सूखा इलाका जो होता है यहां पे, तो मैकेनिकल वेदरिंग जो होता है वो डोमिनेट करता है वहां पे, ठीक है ना। और वहां पे आप देखोगे तो क्लाइमेटिक चेंजेस, केमिकल चेंजेस, केमिकल इफेक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं। फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे होता है। तो ये सब चीज बारी बारी से डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना, क्योंकि आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि छोटा सा लेक्चर लेने वाला था, जैसे मैंने बोला, क्योंकि ये चैप्टर की शुरुआत करनी है। तो इंट्रोडक्शन बहुत सारी चीजें मैंने बता दी। क्या बता दी आपको? कि कितने सारे टाइप के वेदरिंग होते हैं, क्या क्या एक्सटर्नल फोर्सेस, प्रेशर, क्या क्या चीजें लगता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन हम अब नेक्स्ट जो लेक्चर लेकर आऊंगा, यानी कि लेक्चर नंबर 2 जो फटाफट से मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, उसमें हम प्रॉपर तरीके एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे पहले वेदरिंग क्या था, वो तो मैंने बता दिया, लेकिन जो सबसे पहला पार्ट है यहाँ पे बायोलॉजिकल, माफ करना, मैकेनिकल टाइप। तो जो मैकेनिकल टाइप का वेदरिंग है वो कैसे होता है, और इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, और किस प्रकार से होता है, क्या क्या चीज है जिसकी वजह से मैकेनिकल वेदरिंग हो रहा है,
और मैकेनिकल वेदरिंग हो भी रहा है तो उसका परिणाम क्या हो रहा है, ये सभी चीज। फिर उसके बाद केमिकल टाइप आ जाएगा, बायोलॉजिकल टाइप हो जाएगा, तो ये सभी चीज हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर्स में। तो फटाफट से रेडी हो जाना आप लोग, फटाफट से लेकर आ जाऊंगा लेक्चर नंबर 2, चुटकी बजाते आपको मिल जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं है चुटकी बजाए तो मिल गया, लेकिन जब भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा जल्दी लेकर आ जाएंगे तो आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूं, क्योंकि हमने जो ये चैप्टर की इसकी शुरुआत करनी थी तो हमने शुरुआत कर दी। बस आप बने रहो हमारे साथ, लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 आगे के जितने भी रहेंगे सब आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो बस इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये चैप्टर की जो हमने शुरुआत की आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कर देना यार, लोगों को बता दो शेयर करके कि हमने ज्योग्राफी का भी स्टार्ट कर दिया है और ऑलरेडी 3rd चैप्टर पे आ चुके हैं। तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमने प्लेलिस्ट में भी इतने सारी चीजें डाल के रखे हैं। ऑलमोस्ट आपका साइंस मैथ्स पूरा कंप्लीट करके रखा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस रोज डालते हैं हम लोग वीडियोस, इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे ऑलमोस्ट देखा जाए तो वीडियोस प्रेजेंट है, बहुत सारे कंटेंट है, लोगों को पता ही नहीं है। तो आप कैसे पता लगाओगे यार लोगों को, तो प्लीज शेयर करो। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि अच्छे से अच्छे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग इस फ्री चीज का फायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।